जब तक सतगुरु और सत्संग प्राप्त नहीं होते तब तक मनुष्य जीवन का वो लाभ, मनुष्य जीवन की सफलता वो प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग से जानकारी होती है, ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। और हमने सत्संग सुनने से पहले जो मनुष्य जीवन की जो प्रक्रिया, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य, उद्देश्य, उसकी अचीवमेंट जो मान रखी थी वो आप सबको मालूम है। क्या सोच रखा था कि अपना रोजगार बढ़िया हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ूं, विवाह हो जावे, फिर उसके बाद संतान हो, उनकी परवरिश करें, उनकी विवाह करके फिर उनसे हम फारिग हो जाएं और फिर परमात्मा उस संतान को संतान देवे, हमारा कुल यानी हमारा वंश चल जावे, फिर हम बेशक मर जावें। ये हमारी अंतिम सोच थी। जब कभी हम उस समय बूढ़े बुजुर्गों के विचार सुना करते थे, जब हम बालक थे, आपस में बैठकर वो क्या चर्चा किया करते थे, कुशल मंगल पूछते थे, संतान कितनी है, कैसे है। तो दूसरा बताता था कि मैं 2 लड़के 2 लड़की हैं, सबको विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे दी, अब बेशक मर जाऊं, मेरा काम पूरा हो लिया। तो उस समय हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी बस इतना ही काम करेंगे। अब ज्ञान, सत्संग सुनने से, सतगुरु मिलने से, तत्वज्ञान की रोशनी में अब पता चला कि उस भद्र पुरुष ने जो ये कह रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का काम तो उसने स्टार्ट भी ना किया, शुरुआत भी नहीं की। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, हमसे भी अधिक प्यार से उनकी परवरिश करते हैं। पक्षी अपने मुख में अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आता है, अपने मुख से निकालकर उनको खिलाता है। बंदर आपने देखा होगा, बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए फिरती रहती है। तो हम भी इतना ही काम कर रहे थे, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी। एक ऐसा ही कोई और कार्टून बना देता, ये काल फिरते रहते हम भी। तो सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक न्यारा काम है, और बाकी जो संतान है वो हमारा संस्कार है। कई ये भी कहा करते थे कि मैंने मेहनत करके, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो किसान लोगों की ही वार्ताएं हम ज्यादा सुना करते थे। तो वो क्या कहा करते थे कि मेरे पास 4 एकड़ जमीन थी, मैंने 16 एकड़ बना दी, यानी 12 एकड़ जमीन और खरीद के बच्चों के लिए मैंने बना दी। मेहनत करके मैंने इतना कुछ कर दिया। तो ये अब पता चला है कि जो कुछ भी हम कर रहे थे वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने पेट निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। बात रही कि मैंने कर दिए और मेरे करने से सब कुछ हो गया, यह भूल थी। ना तो जीव का चाहा होता है, ना जीव का किया होता है। प्रयत्न सभी करते हैं और सभी सेठ बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और सभी किसान चाहते हैं कि मेरे ज्यादा एकड़ जमीन हो, और उसके पैरेलल ही उससे भी अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं। जो ये कह रहा था कि मैंने 12 एकड़ जमीन और खरीद ली,
वो नहीं खरीद पाए और उसको उसने खरीद ली, ये उसका पूर्व जन्म का संस्कार ही फला था, उसका किया नहीं हुआ, न उसका चाहा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के संतान होती है, विवाह हो गया, विवाह के बाद सबकी इच्छा होती है संतान हो, और हमारे समाज में, वैसे सभी मानव समाज में एक विशेष धारणा है कि लड़का अवश्य हो प्रथम, फिर भी इससे कन्या हो जाए। तो पहली लड़की होगी, फिर आशा रही कि दूसरा तो लड़का दे भगवान, दूसरी भी लड़की होगी। फिर आशा होती है कि तीसरा तो लड़का हो, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो हमारा चाहा नहीं हुआ। क्या हुआ? जो संस्कार था वही फला। आज कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई और बड़ा सेठ है, या कोई सामान्य नागरिक है, वो कोई निर्धन है, कोई अमीर है, धनी है, तो ये पिछले संस्कार इनके आज उनको प्राप्त है।